हेलो एवरीवन, सीएमए फाउंडेशन कॉस्ट के लिए हम लोग पेपर डिस्कशन कर रहे थे पास्ट टर्म्स का। ऑलरेडी दिसंबर 19 जून 19 का कॉस्टिंग वाला पार्ट का पेपर मैंने डिस्कस कर दिया है आपसे फाउंडेशन लेवल का। आज हम लोग का मुद्दा रहेगा दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर, दिसंबर 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 12 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज यू ऑल नो स्टार्ट करें। टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट। टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ ascertaining कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका इज नोन एज कॉस्टिंग। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डीलिंग विद क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, अलोकेशन, समराइजिंग, रिपोर्टिंग ऑफ करेंट एंड प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट इज नोन एज। कौन सा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। Which of the following is not a function of cost accountancy? कॉस्ट अकाउंटेंसी का क्या फंक्शन नहीं है? तीन फंक्शन बेसिक थे, कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट कंट्रोल। ये तीन बेसिक फंक्शन थे, तो कॉस्ट एनालिसिस इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट, कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू पोल्यूशन कॉस्ट? ये नहीं है सिलेबस में, इंस्टीट्यूट कभी कभी पूछ लेता है इंटर लेवल का क्वेश्चन गलती से फाउंडेशन में। ये होगा CAS 14, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डील्स विद पोल्यूशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कॉस्ट आर क्लासिफाइड बिटवीन direct and indirect cost according to which method of classification? direct, indirect, traceability with the product। तो आंसर होगा डिग्री ऑफ traceability with product। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं, कमिटेड कॉस्ट है। नेक्स्ट, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज इंक्रीज, आउटपुट बढ़ रहा है, देन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। नेक्स्ट, which of the following costing method is suitable for toy making industry? toy making industry के लिए कौन सा suitable method है? toy batch में produce होता है, batch costing। which of the following is not a technique of costing? technique of costing में marginal, standard और बजटरी कंट्रोल पढ़ा था, जहां पे मैंने बताया था टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट किस तरीके से रिपोर्ट करोगे आप मैनेजमेंट को। प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक नहीं है, ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग है। एक्साइज ड्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ, एक्साइज ड्यूटी जो प्रोडक्शन पर कॉस्ट लगता है, टैक्स वो लगता है, तो ये चार्जेबल एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है। आगे, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, नोशनल कॉस्ट। Over which of the following cost management is likely to have least control? सबसे कम कंट्रोल, नॉर्मली फिक्स्ड कॉस्ट। वेजेस पर कंट्रोल रहेगा, बिल्डिंग के इंश्योरेंस कॉस्ट पर कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया 12 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट, आंसर एनी वन क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग टू। दो क्वेश्चन आता है 9 एंड 10, दोनों में एक आंसर करना पड़ता है 8 मार्क का, और मैंने हमेशा सिखाया है एक तो पक्का कॉस्ट शीट रहेगा ही। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंस आइटम्स according to functions such as factory overhead, office administrative overhead, selling distribution overhead। आपको इसको क्लासीफाई करना है, फैक्ट्री, सेलिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस का खर्चा। लीगल एक्सपेंस, ऑफिस का खर्चा। शोरूम एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। डेमोन्स्ट्रेशन, लोगों को डेमो देना, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेज आउटवर्ड, गुड्स डिलीवरी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। मोटिव पावर, फैक्ट्री ओवरहेड, मोटिव मतलब मशीन के लिए जो पावर यूज कर रहे हैं। ऑडिट फीस, ऑफिस। मार्केट रिसर्च एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्निकल डायरेक्टर फीस, टेक्निकल डायरेक्टर फैक्ट्री वाला, फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ले सकते हो, और मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस आप फैक्ट्री ओवरहेड भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये मैं अभी फैक्ट्री ओवरहेड लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को बोला फैक्ट्री, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस में बांट के दिखाओ। सैंपल्स एंड गिफ्ट्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टोर कीपर सैलरी, जो मटेरियल्स रखता है, फैक्ट्री। कॉस्ट ऑफ टेंडर, ऑफिस। पोस्टेज, ऑफिस। लूज टूल्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री। कॉस्ट ऑफ कैटलॉग, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। डन है बात? तो ये हमने सेग्रीगेट किया बिटवीन डिफरेंट क्लासिफिकेशन। हाफ मार्क का हर क्वेश्चन है, आपको हाफ मार्क करके स्टेप मार्किंग मिल जाएगा। चलते, अगर गलती हुआ तो वहां कट जाएगा आपका मार्क्स।
Following information gathered from cost accounting records of ABC Associate for the year 17-18. Question बोल क्या रहा है? You are required to prepare a cost sheet showing the following: prime cost, factory cost, cost of goods sold, profit for the year. cost sheet बनाना है, ठीक है, पढ़ते हैं. ओपनिंग स्टॉक दे दिया तीनों का, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स. परचेज ऑफ मटेरियल, वेजेस. परचेज ऑफ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक. इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता 8 मार्क में. सब नाम दे दिया है, तुमको सिर्फ फॉर्मेट में बैठाना है. हेल्प कर देता हूं. सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग बताओ 90,000 प्लस परचेज बताओ 1350 माइनस क्लोजिंग बताओ 75, टोटल आप कर लेना. फिर डायरेक्ट वेजेस 7,50,000. फिर कैरेज इनवर्ड यानी डायरेक्ट एक्सपेंस कितना रुपया है? 28,500. मैं थाउजेंड्स में लिख रहा हूं इसीलिए ऐसे लिख रहा हूं, आप पूरा पूरा लिख लेना. ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट. एड फैक्ट्री ओवरहेड ऑलरेडी दे दिया 3 लाख, ये हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट. फिर उसके बाद ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट. एड ओपनिंग WIP 36 लेस क्लोजिंग WIP 45, तो ये हो जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट. फिर एड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव 75, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फिर एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. आपके पास है, आप लिख सकते हो. कितना कितना दिया हुआ है? 180 और 165, 180, 165, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. फिर एड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 45,000, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. फिर फाइनली आपको सेल्स दिया हुआ है तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर. सेल्स कितना दे दिया? 30 लाख. तो कॉस्ट निकालो, फिर सेल से कंपेयर कर लो, आपका अपने आप निकल के आ जाएगा प्रॉफिट कितना है. एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन दिया था ये कॉस्ट शीट से रिलेटेड. कुछ नहीं था, बेसिक खाली फॉर्मेट याद रहना चाहिए. प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग ऐड किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट ऐड किया, सेल्स. डन है बात. तो इस टर्म में जो भी बच्चा पेपर दिया होगा उसके लिए पेपर तो बड़ा ही सिंपल होगा. तो ये रहा जून 18 का पेपर डिस्कशन, दिसंबर 18 का. थैंक यू सो मच, बाय बाय.